बच्चों आज हम लोग समझने वाले हैं वन वन एंड ऑन टू। इसके पहले वाला जो लेक्चर था वहां पर हमने पढ़ा था फंक्शन, और फंक्शन को वहां पर हमने मैपिंग से समझा था। देन बेटा हमने ग्राफ से भी फंक्शन को समझा था। सेम चीज हम यहाँ पर करेंगे। वन वन को हम मैपिंग से भी समझेंगे और ग्राफ से भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। मैं यही चाहूंगा भाई कि देखो मेरा जो पर्टिकुलर जो एम है, मेरा यही एम है कि मैं कम टाइम में आपको बेहतर चीजें दे पाऊं। ठीक है, तो मेरी क्लास में क्या होगा कि सिर्फ कंटेंट पे ही बातें होंगी। मैं सिर्फ ये चाहता हूं बेटा, क्योंकि देखिए आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ मैं कंटेंट डिलीवर करूं और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए अब स्टार्ट कर ही देते हैं। तो वन वन से शुरुआत करते हैं बेटा। वन वन ठीक है। सबसे पहले बेटा वन वन की मैपिंग को समझते हैं। सबसे पहले वन वन की मैपिंग को समझते हैं। जैसे कल हमने फंक्शन की मैपिंग को समझा, उसी तरीके से आज बेटा हम लोग वन वन की मैपिंग को समझेंगे। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर दो सेट बना देते हैं बेटा। एक सेट हमने देखो ये बनाया है, ये सेट हमने मान लो बनाया ए, ये हमारा ए सेट है बेटा। और बेटा ये सेट हमने बनाया बी, ठीक है। और इन दोनों के बीच में मैंने डिफाइन किया फंक्शन एफ। फंक्शन क्या डिफाइन किया मैंने यार? एफ डिफाइन किया। अरे ऐसे एफ डिफाइन किया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ एलिमेंट रख देते हैं। मान लीजिए सेट ए में वन रखा, टू रखा, थ्री रखा, और वन रखा, टू रखा, थ्री रखा, और इधर रखा फोर, फाइव एंड सिक्स, ठीक है। और फिर यहां पर हमने मैपिंग करा दी। देखो वन की मैपिंग मैंने कराई फोर के साथ, टू की मैपिंग बेटा मैंने कराई फाइव के साथ, और थ्री की मैपिंग मैंने कराई बेटा सिक्स के साथ, ठीक है। अब ये जो बेटा मैंने मैपिंग कराई है, ये जो मैपिंग आपको दिख रही है, इसी मैपिंग को वन वन मैपिंग बोलते हैं। इसी मैपिंग को वन वन मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब लेकिन देखिए मैं आपको ना डिफरेंस समझाता हूं कि फंक्शन की मैपिंग में और वन वन की मैपिंग में फर्क क्या होता है, ठीक है। फंक्शन की मैपिंग में और वन वन की मैपिंग में फर्क क्या होता है, मैं ये बात आपको बेटा समझाता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिए, सिर्फ एक बात नोट करनी है, सिर्फ एक छोटी सी बात। सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए अगर आपको डिस्टिंक्ट इमेज मिल जाती है, ध्यान से सुनिएगा, सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए अगर आपको डिस्टिंक्ट इमेज मिल जाती है तो उस मैपिंग को बेटा बोलेंगे वन वन मैपिंग। जैसे देखो, अगर मैं बोलूं कि बेटा ये बताओ इमेज ऑफ इमेज ऑफ वन इमेज ऑफ वन, तो आप बोलोगे कि वन की इमेज तो फोर दिख रही है। फिर मैं कहूंगा बेटा कि जरा इमेज ऑफ टू, तो आप बोलोगे कि टू की जो इमेज है वो फाइव है। इमेज ऑफ टू क्या है? वो फाइव दे रखी है। फिर मैं कहूंगा बेटा इमेज इमेज ऑफ थ्री इमेज ऑफ थ्री, तो आप बोलोगे कि तीन की इमेज तो छह दे रखी है। अब यहां पर एक बात नोट करने वाली है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की जो इमेज है बेटा वो डिफरेंट इमेज बन रही। देखो भाई, वन की इमेज फोर है, टू की इमेज फाइव है, थ्री की इमेज सिक्स है। तो हर एक सेट है कि हर एक एलिमेंट की एक डिस्टिंक्ट इमेज दिखी है। अगर डिस्टिंक्ट इमेज दिखती है तो बेटा वो वन वन मैपिंग हो जाएगी। लेकिन एक काम करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर बगल में मैं एक फंक्शन की मैपिंग करता हूं, ठीक है। ठीक है, डिफरेंस समझाना खाली चाहता हूं। मैं यहाँ पर दो मैपिंग करूंगा, देखिएगा आप लोग। ये क्योंकि कभी कभी ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है फंक्शन और वन वन में, तो ये मैंने ना ये एक मैपिंग मैंने यहां बना दी, इसका नाम रख देता हूं F1। और जस्ट बगल में ना एक और मैपिंग बनाता हूं, ये A है और ये बेटा B है। इधर ना, इधर जो मैपिंग करने वाला हूं इधर F2 नाम रख देता हूं। और यहां पर एलिमेंट वन टू थ्री, इधर फोर फाइव और सिक्स, इधर भी वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ठीक है। अब मैं दोनों जगह पर मैपिंग करता हूं, ठीक है। दोनों जगह पर हल्का सा चेंज करूंगा कि देखो वन की मैपिंग फोर के साथ ठीक है, टू की मैपिंग
5 के साथ, ठीक है, 3 की मैपिंग 5 के साथ कर दिया, ठीक है। यहां पर जो मैपिंग करने वाला हूं मैंने बेटा, यहां पर जो मैपिंग की वो मैंने ऐसे कर दी कि 1 की मैपिंग 4 के साथ है, 2 की मैपिंग 5 के साथ है, 3 की मैपिंग 6 के साथ है। अब आप खुद ऑब्जर्व करो, मैं यहां पर बेटा देखो क्या लिखने वाला हूं कि ये वाली जो मैपिंग है ये फंक्शन की मैपिंग है। ये किसकी मैपिंग है? फंक्शन की मैपिंग है। और बेटा ये वाली जो मैपिंग है, अब समझना, ये 1 1 की तो मैपिंग है, इसको ये 1 1 मैपिंग तो है, आप इसको फंक्शन भी बुला सकते हैं, आप इसको फंक्शन भी बुला सकते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड पे जो मैपिंग आपको दिख रही है वो 1 1 तो है और उसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। लेकिन यहां पर ना, जो यहां पर मैंने पहली मैपिंग की है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहां पर जो मैपिंग दिख रही है फंक्शन तो है, बट अगर आपसे कोई कह दे कि ये मैपिंग क्या 1 1 होगी, तो आप बोलोगे कि ये मैपिंग 1 1 नहीं है, ये मैपिंग बेटा 1 1 नहीं है। अब क्यों नहीं है ये मैं समझाता हूं। बेटा यहां पर देखो, जो पहली वाली मैपिंग है जहां पर मैंने बोला कि ये मैपिंग फंक्शन है बट ये 1 1 नहीं है, यहां पर आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि 2 और 3 की 2 और 3 की इमेज सेम है। 2 2 और 3 की बेटा जो इमेज है, 2 और 3 की जो इमेज है बेटा वो तो 5 है, वो तो 5 है। और 1 1 में क्या बोलता है कि 1 1 में ये कहा जाता है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो भाई यहां पर तो 2 और 3 की सेम इमेज है, 2 और 3 की सेम इमेज है, तो ये 1 1 नहीं हो सकता है, ये फंक्शन हो सकता है। क्योंकि अगर फंक्शन आपने पहले लेक्चर में पढ़ा होगा तो फंक्शन में मैंने ये बताया था कि सबकी एक इमेज होना जरूरी है। तो हाँ भाई, 1 की एक इमेज है 4 है, 2 की भी एक ही इमेज है 5 है, 3 की भी एक ही इमेज है 5 है, इसलिए फंक्शन है, ये फंक्शन है। लेकिन ये ऑन टू सॉरी ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 2 और 3 की सेम इमेज हो गई है, ठीक है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1 की ना एक डिफरेंट इमेज मिल रही है 4, 2 की एक डिफरेंट इमेज मिल रही है 5, 3 की एक डिफरेंट इमेज मिल रही है 6, तो ये 1 1 है क्योंकि हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज अपने को मिल रही है। क्लियर है यहां तक? अब क्या करते हैं, इस पे कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं ना कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर हो, दिमाग में डाउट ना रह जाए। तो एक काम करते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और आपको ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा क्वेश्चन में, आपको आंसर करने, अपने दिमाग में आंसर कर लेने हैं, ठीक है। तो पहला एग्जांपल, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये फंक्शन मैंने एफ डिफाइन किया, एलिमेंट 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। अब मैंने यहाँ पर बेटा मैपिंग कर दी, जो मैंने मैपिंग यहाँ पर की है देखो, 1 की 5 के साथ कर दे रहा हूं, 3 की 4 के साथ कर देते हैं और 2 की बेटा 6 के साथ कर देते हैं, ठीक है। अब यहां पर बेटा ध्यान से देखो भाई, यहां पर 1 की सिर्फ एक इमेज है 5, 2 की सिर्फ एक इमेज है 6, 3 की सिर्फ एक इमेज है 4। पहला तो ये है कि हर एक एलिमेंट की, सेट ए में हर एक एलिमेंट की सिर्फ सिंगल इमेज है। तो पहला जवाब तो बेटा ये है कि ये फंक्शन तो है, पहला जवाब दे रहा हूं, ठीक है। कोई पूछे फंक्शन है, कोई पूछे आपसे कि जरा बताना ये फंक्शन है, आप बोलोगे हाँ सर ये फंक्शन है, क्योंकि यहां पर ना सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ सिंगल इमेज मिल रही है। फिर दूसरा सवाल यह आ सकता है कि क्या ये मैपिंग 1 1 भी है, क्या ये मैपिंग 1 1 भी है? तो आप कहोगे कि यार 1 की जो इमेज है वो 5 मिल रही है, 2 की जो इमेज है 6 मिल रही है, 3 की जो इमेज है 4 मिल रही है, तो सेट ए के हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, सेट ए के हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज मिल रही है, इसलिए सर ये 1 1 भी हो जाएगा, इसलिए सर ये 1 1 भी हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड की बेटा बात करूं तो ये मान लो कि सेट ए है, अरे यार ये सर्कल बन गया भाई, ये ऐसे बना लेते हैं, ये सेट ए है, ये सेट बी है, बेटा ये F2 नाम रख देते हैं, क्या ही जा रहा है। यहां पर एलिमेंट 1 2 3
4, 5 और 6 बेटा। अब मैपिंग करा लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि 1 की मैपिंग मैंने 4 के साथ करा दी, फिर मैंने 2 की मैपिंग बेटा 5 के साथ करा दी, और 3 की मैपिंग बेटा 5 के साथ करा दी। ठीक है, अब देखो मेरा यहां पर 2 सवाल बनने वाला है। पहला सवाल, क्या ये फंक्शन है? क्या ये फंक्शन है? तो आप कहोगे देखिए सर, अगर फंक्शन चेक करना है तो फंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ सिंगल इमेज मिलनी चाहिए, और कोई कंडीशन नहीं है। सेट ए के हर एक एलिमेंट की अगर सिंगल इमेज मिल जाएगी तो वो फंक्शन हो जाएगा। तो आप देखोगे, आप कहोगे सर 1 की सिंगल इमेज 4 मिल रही है, चलेगा। 2 की सिंगल इमेज 5 मिल रही है, चलेगा। 3 की सिंगल इमेज 5 मिल रही है, चलेगा। हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज मिल रही है तो ये फंक्शन होगा। लेकिन यहीं पर एक सवाल आता है कि बेटा क्या ये 1-1 है? तो अब आपका दिमाग चलने लगेगा, अच्छा 1-1 की बात कह रहे हैं तो फंक्शन और 1-1 में थोड़ा तो डिफरेंस है। तो 1-1 में चलो देखते हैं। 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज, ध्यान देना यहां पर ध्यान देना, 2 की इमेज क्या है बेटा? 2 की इमेज 5 है, और 3 की भी इमेज क्या है? 5 है। अरे भैया 2 और 3 की तो सेम इमेज हो गई, और 1-1 इसको मना करता है। 1-1 कहता है कि सुनो भैया, किसी की भी सेम इमेज नहीं हो सकती है, हर एक एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए। तो ये फंक्शन तो है, बट ये 1-1 नहीं है। 1-1 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 और 3 की सेम इमेज मिल रही है बेटा। तो यहां पर कॉन्सेप्ट अपना खत्म हो गया 1-1 का। ठीक है, ये 1-1 का कॉन्सेप्ट है, यहां पर हमने खत्म कर लिया। अब बेटा चलो आगे बात करते हैं, इसके ग्राफिकल डेफिनेशन समझ लीजिए। ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ 1-1। ठीक है, ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ 1-1 बेटा, समझाता हूं। अरे हाँ, ये मैंने ना एक्स और वाई एक्सेस बना दी है। एक बढ़िया सा खूबसूरत सा रैंडम ग्राफ बना देता हूं यार। यहाँ थोड़ा ना इधर नहीं बनाते हैं बीच में, क्योंकि लाइन आ रही गड़बड़ कर दे रही है। थोड़ा सा यहाँ पर आ जाते हैं। देखो बेटा, अगर चीजें समझ में आ रही हो ना यार, तो कमेंट कर दिया करो। पता है इससे क्या होता है? मोटिवेशन मिलता है। ऐसे एक बच्चे का क्या हुआ था, मेरे को ज्यादा तो कमेंट नहीं आते हैं, बट एक बच्चे का कमेंट आया था, ऐसे ही मैं पढ़ रहा था, खुद पढ़ रहा था, तो सर कमेंट आया, सर नाइस एक्सप्लेनेशन। मतलब वो इतना मुझे मोटिवेट किया, मैं कहा भाई वीडियो बनाऊंगा अब चाहे जो हो जाए। मतलब क्योंकि न्यू न्यू मैंने स्टार्ट किया है ना, तो ऐसे फेज भी आते हैं जब इंसान डाउन पड़ जाता है। मतलब यार होता नहीं कि जैसे कि कमेंट मोटिवेशन एक काम ये करते हैं कि आपके अंदर फ्यूल भर देते हैं कि यार हाँ काम करना है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो चीजें मैटर करती हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो जैसे आपके कमेंट आते हैं ना, तो अच्छा लगता है, एज अ टीचर अच्छा लगता है पढ़ाना, और बेहतर लगता है कि और मतलब अंदर से ऐसा आता है कि यार नहीं काम करना चाहिए, काम करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पसंद आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर रैंडमली बेटा ग्राफ बना देते हैं। ऐसे करके मैंने एक रैंडम ग्राफ बना दिया, और इसको मैं कोई ना कोई नाम दे देता हूँ कि यार इसको नाम दे दिया जाए y बराबर fx। अब कोई मेरे से पूछ ले कि जरा चेक करके बताओ ये ग्राफ 1-1 है या नहीं है। मैंने फंक्शन की बात बता चुका हूं, अभी अपने को 1-1 देखना है कि ये ग्राफ 1-1 है कि नहीं है ना बेटा। एक रैंडम ग्राफ आपके सामने आता है और आपसे कोई सवाल पूछता है कि बताओ इस ग्राफ को देख करके बताओ ये ग्राफ 1-1 होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे कि सुनिए, आप एक काम करो,
आप एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दो, ठीक है। आप क्या कहोगे कि एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर दो, तो मैं कहूंगा ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, एक लाइन में एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर देता हूं। अच्छा, कहीं से भी ड्रॉ कर सकता हूं? हाँ, कहीं से भी, जितने में, मतलब जितने में आपका ग्राफ बना हुआ है। अब ऐसा नहीं कि आप गए एकदम ऊपर, जहां ग्राफ नहीं पहुंच रहा वहां ड्रॉ कर दिया, ये नहीं चलेगा भैया। मन में सवाल आ सकता है, इसलिए मैंने बोल दिया, ये नहीं चलेगा। जितने में ग्राफ है उतने में कहीं से भी ड्रॉ कर दो। जैसे मान लो मैंने यहां से ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ किया। अब मुझे बताओ, ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये ग्राफ को, ये जो लाइन है, ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रही है? आप कहोगे एक तो ये पॉइंट है यार, ये लाइन इस पे कट कर रही है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है ना, 3 पॉइंट पे ग्राफ को कट कर रही है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हो और वो ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दे, ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट कर दे, तो बेटा वो 1 1 नहीं रह जाएगा। वो क्या नहीं रह जाएगा बेटा? वो 1 1 नहीं रह जाएगा। इसका मतलब है इट इज नॉट, इट इज नॉट 1 1, इट इज नॉट 1 1। इसका मतलब इट इज मैनी वन। ये क्या है? ये बेटा मैनी वन है, ठीक है, ये मैनी वन है। अच्छा, मैनी वन मैंने टर्म एक्सप्लेन नहीं की है मैपिंग के थ्रू, मैं मैपिंग के थ्रू भी अभी बता देता हूं, बट अभी इसको पहले कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। तो अब ग्राफिकल डेफिनेशन लिखने की बात हुई थी, तो चलिए डेफिनेशन लिख देता हूं। चलिए डेफिनेशन देख ली जाए। इफ वी ड्रॉ अ लाइन, if we draw a line parallel to x axis and line cuts, एक सेकंड यार, आई थिंक मुझे लग रहा है पेंसिल ये चार्ज खत्म हो गया इसका। नहीं नहीं, थैंक गॉड खत्म नहीं हुआ। लाइन कट्स ग्राफ only if we draw a line parallel to x-axis and line cuts graph only at one point, then it is 1 1, otherwise मैनी वन। अब मुझे लगता नहीं कि डेफिनेशन समझाने की मुझे नीड है, मैंने ये ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो अभी आप रिलेट कर पा रहे हो, जो डेफिनेशन लिखी है वो चीज मैंने ऊपर एक्सप्लेन की, तो समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये तो ग्राफिकल डेफिनेशन हो गया कि किसी भी चीज को 1 1 चेक करने के लिए। एक दो एग्जाम्पल कर लिए जाए, अच्छा रहेगा ना। चलिए एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोई ग्राफ बनाता हूँ। हाँ, जैसे कि एफ एक्स बराबर, ये बेटा मैंने मॉड एक्स का ग्राफ बनाया, ठीक है। तो अगर एफ एक्स बराबर मॉड एक्स का ग्राफ मैं बनाऊं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनता है मॉड एक्स का ग्राफ, ये वाला बनेगा वी शेप में, ठीक है। और यहाँ पर ना मैं फंक्शन को डिफाइन भी कर देता हूँ यार, कहीं से भी ना चीजें गड़बड़ ना रह जाए। फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ कि यार रियल टू रियल है, ठीक है ना। फंक्शन को डिफाइन कर दिया, रियल टू रियल है। अब मुझे चेक करना है कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, जो कि रियल टू रियल डिफाइन है, वो फंक्शन 1 1 होगा या नहीं होगा। अब देखो ये मॉडुलस फंक्शन है, अभी कोई पूछ सकता है भाई कि बताओ मॉडुलस फंक्शन 1 1 है या नहीं है, तो हम कहेंगे देखो आप मुझे मॉड फंक्शन का ग्राफ दो, मैं आपको चेक करके बताता हूं कि ये 1 1 होगा या नहीं होगा। तो मैं कहूंगा कि एक लाइन ड्रॉ कर दो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है बेटा? ये ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कितने पॉइंट पे? 2 पॉइंट पे। तो भैया ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैनी वन,
ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मैनी वन। अब जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं यार, साइन एक्स का ग्राफ लेते हैं, ठीक है। बेटा साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा रहता है। मैं पहले से ही माफी मांग ले रहा हूँ, मेरा डायग्राम थोड़ा खराब बनता है, ठीक है। इस तरीके से कुछ ग्राफ रहता है, लिख भी देता हूँ। ये है अपना एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक इधर लिखता हूँ एफ एक्स बराबर साइन एक्स, जहां पर एफ डिफाइन है रियल टू रियल। मैंने थोड़ा रैंडम ग्राफ बनाया, मैंने कोई प्लॉटिंग वगैरह नहीं की है, ठीक है ना। आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ग्राफ पता है तो आप वन वन चेक कर सकते हैं। अब मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ है, फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, मुझे चेक करना है कि ये वन वन होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा कि एक लाइन ना एक्स एक्सिस के पैरेलल बेटा ड्रॉ कर दूंगा। अब बताओ ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहा है भैया, बहुत सारे पॉइंट पे ग्राफ बेटा कट कर रहा है, समझ रहे हो। तो भैया ये मैनी वन हो गया, ये मैनी वन हो गया। इस तरीके से बेटा ग्राफ से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना इस क्लास में मैंने सिर्फ एक काम किया है कि मैंने आपको ना यहाँ पर क्लियरिटी दे दी है कि मतलब फंक्शन और वन वन में डिफरेंस क्या होता है, वन वन चेक कैसे करते हैं, मैपिंग से कैसे वन वन चेक किया जाता है, या अगर अपने को ग्राफ से वन वन देखना हो तो ग्राफ से वन वन कैसे देखा जाता है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, इस क्लास में सिर्फ इतना ही रखते हैं, ठीक है। अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, अगर आपको चीजें बेटा समझ में आ रही तो आप मुझे बताइए, और मैं क्या क्या चीजें ला सकता हूँ, और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कहाँ कहाँ पर दिक्कत हो रही है। मेरा तो पर्सनली आपसे बोलना है कि आपको टॉपिक कौन सा परेशान कर रहा है। मुझे वो चीज करने में बहुत अच्छा लगेगा। अगर मतलब आपको कोई टॉपिक बहुत टफ लग रहा हो, कठिन लग रहा हो, यार समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं चीजें नहीं समझ में आ रही, आप मुझे वो बताओ। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहूंगा। मुझे वर्क करना है इस तरीके से कि बच्चों को ना बहुत सारे चैप्टर टफ लगते हैं या बहुत सारी जगहों पे कष्ट होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो जगहें मुझे बताएं कि सर देखिए ये चीज़ें मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रही हैं। तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना ओपिनियन बेटा ज़रूर रखें, ठीक है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्लास को रखते हैं, बाकी अगली क्लास में फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिकॉज़ अभी अपना ऑन टू रहेगा, तो ऑन टू भी एक क्लास में लेकर के खत्म कर देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा।